चैप्टर 2 में आपका स्वागत है। अब तक हम सीधे फाउंडेशन मॉडल्स के साथ अंडर द हुड काम कर रहे थे। चैप्टर 1 में आपने सीखा कि फाउंडेशनल लेवल पर जेमिनी के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है। आपने प्रिसाइज सिस्टम इंस्ट्रक्शंस कंस्ट्रक्ट करने, रॉ फंक्शन कॉलिंग ग्राउंड ट्रिप्स को हैंडल करने और स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर SOAN आउटपुट्स की गारंटी के लिए कंस्ट्रेंट डिकोडिंग के साथ पाइडेंटिक स्कीमास का इस्तेमाल करने की आर्ट में महारत हासिल कर ली है। अगर आप अभी तक हमारे साथ बिल्ड कर रहे हैं तो अपने लिए तालियां बजाइए। अब आप मॉडर्न AI सिस्टम्स को पावर देने वाले अंडरलाइंग मैकेनिक्स को उन ज़्यादातर डेवलपर्स से बेहतर समझते हैं जो सिंपली आउट ऑफ द बॉक्स चैट इंटरफेस पर रिलाई करते हैं। हालांकि जैसे ही आप सिंगल टर्न स्क्रिप्ट्स बिल्ड करने से कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज वर्कफ्लो को ऑर्केस्ट्रेट करने की ओर बढ़ते हैं, एक कड़वी सच्चाई सामने आती है कि हाथ से लो लेवल API ऑर्केस्ट्रेशन लूप्स लिखना जल्दी ही अनमेंटेनेबल हो जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसा क्यों है, डेवलपर कम्युनिटी ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया और कैसे गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट ADK स्केलेबल एजेंट्स बिल्ड करने के लिए एक पावरफुल इंडस्ट्री ग्रेड आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक। द स्पैगेटी कोड ट्रैप, मैन्युअल ऑर्केस्ट्रेशन स्केल पर क्यों फेल हो जाता है। यह समझने के लिए कि हमें एक डेडिकेटेड एजेंट फ्रेमवर्क की आवश्यकता क्यों है, मुझे आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में एक छोटी सी कहानी बताने दीजिए जिस पर मैंने एजेंटिक सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री के शुरुआती दिनों में काम किया था। हम एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS प्लेटफॉर्म के लिए एक कस्टमर ऑनबोर्डिंग असिस्टेंट बिल्ड कर रहे थे। एजेंट का टास्क सीधा लग रहा था, यूजर को ग्रीट करना और उनकी कंपनी का साइज आइडेंटिफाई करना, उनका सब्सक्रिप्शन टियर चेक करने के लिए डेटाबेस को क्वेरी करना। अगर वे एक एंटरप्राइज टियर कस्टमर थे तो कैलेंडर टूल को क्वेरी करके एक ऑनबोर्डिंग स्पेशलिस्ट के साथ कॉल बुक करने का ऑफर देना। अगर वे एक स्टैंडर्ड कस्टमर थे तो सर्च टूल का इस्तेमाल करके रिलेवेंट सेल्फ सर्विस डॉक्यूमेंटेशन लुकअप करना। एक स्ट्रक्चर्ड पेलोड का इस्तेमाल करके PostgreSQL में सभी यूजर प्रेफरेंसेस को रिकॉर्ड करना। बेसिक SDK कॉल्स का यूज करके हमने मल्टी टर्न इंटरेक्शन को मैनेज करने के लिए एक व्हाइल लूप लिखा। उस लूप के अंदर हमारे पास रॉ नेटवर्क फेलियर्स को कैप्चर करने के लिए एक ट्राई या एक्सेप्ट ब्लॉक था। मॉडल कब किसी टूल को एग्जीक्यूट करना चाहता है ये जानने के लिए एक इफ रिस्पॉन्स डॉट फंक्शन कॉल्स चेक था। स्ट्रिंग फंक्शन नेम्स को पायथन फंक्शंस से मैप करने वाला एक मैनुअल डिस्पैचर था। टूल एग्जीक्यूशन के रिजल्ट्स को मॉडल के पास वापस भेजने के लिए एक सेकेंडरी API कॉल था। ये वेरीफाई करने के लिए एक सेकेंडरी लूप था कि टूल पेलोड सही तरीके से फॉर्मेटेड है। बढ़ती हुई हिस्ट्री लिस्ट में यूजर मैसेजेस, मॉडल थॉट्स, फंक्शन कॉल्स और टूल आउटपुट्स को अपेंड करने के लिए मैनुअल लिस्ट मैनिपुलेशन था। और जब भी यूजर का प्लान बीच में बदल जाए तो शॉर्ट टर्म यूजर स्टेट को वापस सिस्टम प्रॉम्प्ट में इंजेक्ट करने के लिए कस्टम लॉजिक था। 2 वीक्स के अंदर हमारा साफ सुथरा लिखा हुआ 50 लाइन का पायथन स्क्रिप्ट 700 लाइन्स के प्रोसीजरल स्पैगेटी कोड के एक मोनोलिथिक स्टैंडर्ड में बदल गया। डिबगिंग करना एक नाइटमेयर था। अगर एजेंट स्टेप 3 के दौरान फेल हो जाता तो हमें यह पता लगाने के लिए मैसिव एग्जीक्यूशन लॉग्स को पार्स करना पड़ता था कि क्या प्रॉम्प्ट में कोई खराबी थी, या टूल एग्जीक्यूशन टाइम आउट हो गया था, या स्टेट डिक्शनरी करप्ट हो गई थी, या फिर मॉडल ने सिंपली किसी पैरामीटर को हेलुसिनेट कर लिया था। यह डायग्राम एक कन्वर्सेशनल एजेंट सेशन को मैनेज करने के लिए एक मैनुअल लूप को डिस्क्राइब करता है। इसमें एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को मैसेज हिस्ट्री भेजने, जरूरत पड़ने पर एक्सटर्नल फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्स को पार्स करने, फेलियर होने पर रिट्राइज के साथ स्ट्रक्चर डेटा को वैलिडेट करने और सेशन हिस्ट्री को मैनुअली एक डेटाबेस में सेव करने के स्टेप्स को डिटेल में बताया गया है। प्रोग्रामिंग के इस मैनुअल और प्रोसीजरल स्टाइल को इंपेरेटिव ऑर्केस्ट्रेशन के रूप में जाना जाता है। इंपेरेटिव ऑर्केस्ट्रेशन में आप यानी डेवलपर एग्जीक्यूशन के हर सिंगल स्टेप, लूप स्टेट, हिस्ट्री बफर, टूल राउटिंग और एरर रिट्राई लूप को मैनुअली मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे जैसे आपके एजेंट्स और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालते हैं, इंपेरेटिव ऑर्केस्ट्रेशन अपने खुद के बोझ तले दबकर टूट जाता है। क्या होगा जब आप 5 और टूल्स ऐड करना चाहेंगे? क्या होगा अगर आपके एजेंट को 3 सब स्पेशलाइज्ड एजेंट्स को टास्क डेलीगेट करने की जरूरत पड़े? क्या होगा अगर आपको किसी एग्जीक्यूशन को पॉज करने, उसके स्टेट को डेटाबेस में परसिस्ट करने और 2 डेज बाद उसे तब रिज्यूम करने की जरूरत पड़े जब कोई ह्यूमन मैनेजर रिक्वेस्ट को अप्रूव करे? इन सिनेरियोज के लिए कंट्रोल लूप्स को हाथ से लिखना हर बार एक डेस्कटॉप ऐप लिखते समय ऑपरेटिंग सिस्टम को रीइन्वेंट करने जैसा है।
यही वह जगह है जहां गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट यानी एडीके की एंट्री होती है। सेक्शन ब्रेक। इंपेरेटिव वर्सेस डिक्लेरेटिव, ए फंडामेंटल पैराडाइम शिफ्ट। गूगल एडीके एजेंट डेवलपमेंट में एक फंडामेंटल आर्किटेक्चरल शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है, जो है डिक्लेरेटिव एजेंट मॉडलिंग। इंपेरेटिव व्हाइल लूप्स लिखने के बजाय, जो सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि हर एक इटरेशन को स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट करना है, डिक्लेरेटिव मॉडलिंग आपको ये स्पेसिफाई करके एक एजेंट को डिफाइन करने की अनुमति देती है कि ये क्या है, इसके पास क्या कैपेबिलिटीज हैं और इसे किन रूल्स को फॉलो करना है। चलिए इस डिफरेंस को सॉलिडिफाई करने के लिए एक एनालॉजी का यूज करते हैं। यह सेक्शन इंपेरेटिव और डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को कॉन्ट्रास्ट करता है। यह एक्सप्लेन करता है कि इंपेरेटिव अप्रोच में एग्जीक्यूशन के हर स्टेप को मैन्युअली स्पेसिफाई करने की जरूरत होती है, जो कि एरर प्रोन है और इसे स्केल करना मुश्किल होता है। इसके अपोजिट डिक्लेरेटिव अप्रोच एक ब्लूप्रिंट का यूज करके डिजायर्ड एंड स्टेट को डिफाइन करता है, जिससे एक अंडरलाइंग ऑटोमेशन इंजन एग्जीक्यूशन डिटेल्स को हैंडल कर पाता है और इसके रिजल्ट में हमें एक ज्यादा स्केलेबल और मेंटेनेबल सिस्टम मिलता है। गूगल एडीके में आपका कोड आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। आप एक एक्सप्लिसिट फुली टाइप्ड डिक्लेरेटिव मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं जो डिफाइन करता है आइडेंटिटी और सिस्टम इंस्ट्रक्शंस की एजेंट कौन है और इसे कैसे बिहेव करना चाहिए। मॉडल कॉन्फ़िगरेशन कि कौन सा अंडरलाइंग जेमिनी फाउंडेशन मॉडल एजेंट को पावर देता है और ये किन पैरामीटर्स, टेम्परेचर और सेफ्टी सेटिंग्स का यूज करता है। टूल रजिस्ट्री की कौन से पायथन फंक्शंस या एंटरप्राइज टूल्स को एजेंट नेटिवली इन्वोक कर सकता है, और सब एजेंट्स कि यह एजेंट किन सब एजेंट्स को टास्क डेलीगेट कर सकता है जब कोई प्रॉब्लम इसकी डायरेक्ट डोमेन एक्सपर्टीज से बाहर हो। एक बार जब आप इस स्पेसिफिकेशन को डिक्लेयर कर देते हैं तो आप इस ब्लूप्रिंट को एडीके के एग्जीक्यूशन इंजन रनर को सौंप देते हैं। रन टाइम इंजन टूल डिस्पैचिंग, कन्वर्सेशन हिस्ट्री अपडेट्स, मल्टी टर्न टूल लूप्स और स्टेट मैनेजमेंट को ऑटोमेटिकली अंडर द हुड हैंडल करता है। चलिए देखते हैं कि यह शिफ्ट साइड बाय साइड कैसे कंपेयर होती है। यह टेबल 5 ऑपरेशनल डायमेंशंस में इंपेरेटिव एपीआई स्क्रिप्टिंग की तुलना डिक्लेरेटिव गूगल एडीके से करती है। कंट्रोल फ्लो के लिए इंपेरेटिव स्क्रिप्टिंग को हैंड क्राफ्टेड व्हाइल लूप्स और नेस्टेड इफ एल्स चेक्स की जरूरत होती है, जबकि डिक्लेरेटिव गूगल एडीके को एडीके रनटाइम इंजन द्वारा ऑटोमेटिकली मैनेज किया जाता है। टूल डिस्पैचिंग में इंपेरेटिव स्क्रिप्टिंग मैनुअल स्ट्रिंग मैपिंग और मैनुअल एग्जीक्यूशन कॉल्स पर निर्भर करती है, जबकि डिक्लेरेटिव गूगल एडीके में ऑटोमेटिक पैरामीटर मैचिंग, वैलिडेशन और एग्जीक्यूशन की सुविधा होती है। इंपेरेटिव स्क्रिप्टिंग में कन्वर्सेशन स्टेट को मैनेज करने में मैनुअल एरे मैनिपुलेशन शामिल होता है, जैसे कि मैसेजेस डॉट अपेंड को कॉल करना, लेकिन डिक्लेरेटिव गूगल एडीके परसिस्टेंट स्टोरेज लेयर्स के साथ नेटिव सेशन ट्रैकिंग का यूज करता है। एजेंट कोलैबोरेशन के लिए इंपेरेटिव स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्ट्स के बीच कस्टम नाजुक मैसेज पासिंग हैक्स का यूज करती है, जबकि डिक्लेरेटिव गूगल एडीके फर्स्ट क्लास सब एजेंट डेलीगेशन और हायरार्किकल नेस्टिंग प्रोवाइड करता है। फाइनली मेंटेनेबिलिटी के मामले में इंपेरेटिव स्क्रिप्टिंग के कारण मोनोलिथिक स्क्रिप्ट्स बनती हैं जो प्रॉम्प्ट्स या टूल्स बदलने पर टूट जाती हैं, जबकि डिक्लेरेटिव गूगल एडीके मॉड्यूलर आइसोलेटेड कंपोनेंट्स ऑफर करता है जिन्हें इंडिपेंडेंटली यूनिट टेस्ट किया जा सकता है। सेक्शन ब्रेक। एक एडीके एजेंट की एनाटॉमी को डिकंस्ट्रक्ट करना। अब जब आप फिलोसॉफिकल डिफरेंस को समझ गए हैं तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि एक एडीके एजेंट एक्चुअली अंडर द हुड कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। गूगल एडीके में एक एजेंट एक कोर स्ट्रक्चरल क्लास का इंस्टेंस होता है, आमतौर पर एजेंट क्लास। ये 5 प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स को एनकैप्सुलेट करता है। यह डायग्राम एक एजेंटिक डेवलपमेंट किट एजेंट के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को दिखाता है और इसके कोर कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स को आउटलाइन करता है, जिसमें इसका मेटाडेटा, मॉडल सेटअप, सिस्टम इंस्ट्रक्शंस, रजिस्टर्ड टूल्स और इसके सब एजेंट्स की हायरार्की शामिल हैं। चलिए इन कंपोनेंट्स में से प्रत्येक को डिटेल में समझते हैं। 1. मेटाडेटा, नेम और डिस्क्रिप्शन। एडीके में हर एजेंट का एक यूनिक नेम और एक सेमेंटिक डिस्क्रिप्शन होता है। जहां नेम लॉगिंग, स्टेट ट्रैकिंग और राउटिंग के लिए एक यूनिक की तरह काम करता है, वहीं मल्टी एजेंट सिस्टम्स में डिस्क्रिप्शन एक एसेंशियल फंक्शनल रोल प्ले करता है। ये ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट्स को बताता है कि उन्हें कब और क्यों इस स्पेसिफिक एजेंट को काम डेलीगेट करना चाहिए। मॉडल कॉन्फ़िगरेशन। मॉडल एट्रीब्यूट एजेंट को पावर देने वाले ब्रेन को डिफाइन करता है। अपने लॉजिक के अंदर एपीआई कॉल्स को हार्ड कोड करने के बजाय आप एक मॉडल स्पेसिफिकेशन असाइन करते हैं, जैसे फास्ट ऑपरेशनल डिसीजंस के लिए जेमिनी 2.5 फ्लैश,
या कॉम्प्लेक्स रीजनिंग के लिए जेमिनी 2.5 प्रो। एडीके आपको इंडिविजुअल एजेंट लेवल पर जनरेशन पैरामीटर्स जैसे टेम्परेचर, टॉप पी या स्ट्रक्चर्ड आउटपुट स्कीमास को ओवरराइड करने की परमिशन देता है। सिस्टम इंस्ट्रक्शन एट्रीब्यूट एजेंट के पर्सोना, बिहेवियरल बाउंड्री और टास्क ऑब्जेक्टिव्स को एस्टेब्लिश करता है। क्योंकि एडी के सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को डिक्लेरेटिव मॉडल के टॉप लेवल कंपोनेंट्स की तरह ट्रीट करता है, आप टेम्पलेट वेरिएबल्स का यूज करके डायनेमिकली इंस्ट्रक्शंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उन्हें सेंट्रलाइज्ड प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट रिपोजिटरीज से पुल कर सकते हैं या अपने ऑपरेशनल टूल कोड को छुए बिना उन्हें अपडेट कर सकते हैं। टूल रजिस्ट्री टूल्स मैनुअल टूल डिस्पैचिंग लॉजिक बनाने के बजाय आप एडीके को स्टैंडर्ड पायथन फंक्शंस की एक सिंपल लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। एडीके फंक्शन सिग्नेचर्स, डॉकस्ट्रिंग्स और टाइप हिंट्स को इंस्पेक्ट करता है और उन्हें ऑटोमेटिकली जेमिनी के लिए ओपनएपीआई कंप्लायंट टूल डिक्लेरेशंस में कन्वर्ट कर देता है। जब मॉडल एक टूल कॉल की रिक्वेस्ट करता है तो एडीके अंडरलाइंग फंक्शन को रन करता है, आउटपुट कैप्चर करता है और उसे बिना किसी रुकावट के वापस मॉडल को फीड कर देता है। सब एजेंट हायरार्की सब एजेंट्स मॉडर्न ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स शायद ही भी किसी सिंगल जायंट एजेंट द्वारा सॉल्व की जाती हैं। हाई परफॉर्मिंग सिस्टम्स छोटे हाईली स्पेशलाइज्ड एजेंट्स की नेटवर्क टोपोलॉजीज पर रिलाई करते हैं। एडीके एजेंट्स को सब एजेंट्स डिक्लेयर करने की परमिशन देता है। जब एक चाइल्ड एजेंट को पेरेंट एजेंट से अटैच किया जाता है तो पेरेंट पूरे कन्वर्सेशनल सब टास्क चाइल्ड को डेलीगेट कर सकता है, जिससे क्लीन मॉड्यूलर हायरार्कीज बनती हैं। सेक्शन ब्रेक हैंड्स ऑन कोड वॉक थ्रू योर फर्स्ट डिक्लेरेटिव एडीके एजेंट को बिल्ड करना। चलिए थ्योरी को प्रैक्टिस में लाते हैं। हम गूगल एडीके पायथन प्रिमिटिव्स का यूज करके एक क्लीन और डिक्लेरेटिव एजेंट बनाने जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि हम एक एंटरप्राइज टीम के लिए एक ऑटोमेटेड फाइनेंशियल ऑपरेशंस असिस्टेंट बना रहे हैं। इस असिस्टेंट के पास 2 प्राइमरी टास्क हैं। पहला एक स्पेशलाइज्ड एक्सचेंज टूल का यूज करके करेंसी वैल्यूज को कन्वर्ट करना और दूसरा एक इंटरनल डेटाबेस लुकअप फंक्शन का यूज करके कस्टमर अकाउंट बैलेंस को क्वेरी करना। स्टेप 1 हमारे एंटरप्राइज टूल्स को डिफाइन करना। सबसे पहले चलिए हमारे रॉ पायथन टूल्स लिखते हैं। ध्यान दीजिए कि ये कितने क्लीन हैं। ये सिंपली स्टैंडर्ड पायथन फंक्शंस हैं जिनमें क्लियर टाइप हिंट्स और डिटेल डॉकस्ट्रिंग्स हैं। एडीके इन डॉकस्ट्रिंग्स और टाइप हिंट्स का यूज एलएलएम को ये इंस्ट्रक्ट करने के लिए करता है कि उन्हें कैसे यूज करना है। यह प्रोग्राम फाइनेंशियल ऑपरेशंस को सिमुलेट करने के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है। इसमें एक सिमुलेटेड डेटाबेस से कस्टमर का एक्टिव अकाउंट बैलेंस और स्टेटस रिट्रीव करने का फीचर शामिल है। इसके अलावा इसमें प्रीसेट एक्सचेंज रेट्स के बेसिस पर अलग अलग इंटरनेशनल करेंसीज के बीच मॉनेटरी वैल्यूज को कन्वर्ट करने का एक मैकेनिज्म भी है। गेट अकाउंट बैलेंस और कन्वर्ट करेंसी को ध्यान से देखिए। ध्यान दीजिए कि वहां क्या नहीं है। वहां कोई जेमिनी एसडी के कोड नहीं है, वहां कोई जेसन कन्वर्जन रूटीन्स नहीं है, वहां कोई ट्राई या एक्सेप्ट रैपर्स नहीं है जिनका पर्पज एलएलएम के लिए रिस्पॉन्स को फॉर्मेट करना हो। वे प्योर और अनपोल्यूटेड पायथन बिजनेस लॉजिक हैं। यह सेपरेशन डिक्लेरेटिव डेवलपमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक है। स्टेप 2 डिक्लेरेटिव एजेंट को कंस्ट्रक्ट करना। अब चलिए एडीके का यूज करके हमारे डिक्लेरेटिव एजेंट ब्लूप्रिंट को असेंबल करते हैं। यह डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट का यूज करके एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल ऑपरेशंस असिस्टेंट को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। इस प्रोसेस में सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करना शामिल है जो प्रोफेशनल बिहेवियर और सेफ्टी गाइडलाइंस को एनफोर्स करते हैं। इसके बाद ये जेमिनी मॉडल का यूज करके असिस्टेंट को कंस्ट्रक्ट करता है और इसे अकाउंट बैलेंस रिट्रीव करने और करेंसीज को कन्वर्ट करने वाले टूल्स से इक्विप करता है। कॉन्फ़िगरेशन हाई प्रिसिशन के लिए एक लो टेम्परेचर सेटिंग एनफोर्स करता है और आखिर में असिस्टेंट और उसके टूल्स के सक्सेसफुल सेटअप को वेरीफाई करके कंक्लूड होता है। देखिए यह डेफिनेशन कितनी क्लीन है। लगभग 20 लाइन्स के डिक्लेरेटिव कोड के साथ हमने एक फुल्ली फंक्शनल एजेंट कॉन्फ़िगर कर लिया है जो एक्सटर्नल टूल्स के एक्सेस से इक्विप्ड है, ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस से लॉकडाउन है और जेमिनी 2.5 फ्लैश से पावर्ड है। हमने एक भी व्हाइल लूप नहीं लिखा, हमने रॉ एपीआई पैरामीटर मैप्स कंस्ट्रक्ट नहीं किए, हमने सिंपली अपनी डिजायर्ड आर्किटेक्चरल कॉन्फ़िगरेशन को स्टेट कर दिया। सेक्शन ब्रेक अंडर द हुड डिक्लेरेटिव ब्लूप्रिंट्स वर्सेस इंपेरेटिव मैकेनिक्स। यह समझने के लिए कि यह ब्लूप्रिंट अप्रोच इतनी पावरफुल क्यों है, चलिए अंडर द हुड देखते हैं कि जब यह एजेंट डेफिनेशन लोड होती है तो एडीके क्या करता है।
यह डायग्राम एक एजेंट डेवलपमेंट किट कंपाइलर के वर्कफ्लो को समझाता है, जो एक यूजर डिफाइंड एजेंट स्पेसिफिकेशन को प्रोसेस करता है। कंपाइलर एजेंट के कोड स्ट्रक्चर और डॉक्यूमेंटेशन को इंस्पेक्ट करता है, उसके फंक्शंस को जनरेटिव मॉडल के साथ कंपैटिबल टूल स्कीमास में ट्रांसलेट करता है, सिस्टम इंस्ट्रक्शंस और पैरामीटर्स को इंटीग्रेट करता है और एक एग्जीक्यूटेबल एजेंट स्पेसिफिकेशन जनरेट करता है। जब आप एडीके में एक एजेंट डिफाइन करते हैं तो फ्रेमवर्क इनिशियलाइजेशन के दौरान कई ऑटोमेटेड स्टेप्स परफॉर्म करता है। फंक्शन रिफ्लेक्शन और सिग्नेचर एनालिसिस एडीके पायथन के इंस्पेक्ट मॉड्यूल का यूज करके गेट अकाउंट बैलेंस फंक्शन को रीड करता है। यह पैरामीटर टाइप्स कस्टमर आईडी स्ट्रिंग को पार्स करता है और फील्ड डिस्क्रिप्शंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए गूगल स्टाइल डॉकस्ट्रिंग को रीड करता है। ओपनएपीआई स्कीमा जनरेशन एडीके पर्दे के पीछे उन सिग्नेचर्स को स्टैंडर्ड ओपनएपीआई स्कीमा डिक्शनरीज में कन्वर्ट करता है। आपको टाइप, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज जैसी डिक्शनरी को कभी भी मैनुअली कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ेगा। टूल बाउंडिंग फंक्शंस एजेंट की इंटरनल टूल रजिस्ट्री से बाउंड होते हैं, जिससे एक आइसोलेटेड नेमस्पेस क्रिएट होता है ताकि इस एजेंट के पास केवल इसके एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड टूल्स का ही एक्सेस हो। एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंटिंग एजेंट स्ट्रक्चर को वैलिडेट किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नेटवर्क पर एक भी यूजर टोकन भेजे जाने से पहले इंस्ट्रक्शंस, मॉडल डिक्लेरेशंस और अटैच्ड सब एजेंट्स स्ट्रक्चरल और सिंटैक्टिकली साउंड हों। सेक्शन ब्रेक आर्किटेक्चरल स्केलिंग एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डिक्लेरेटिव मॉडल्स की डिमांड क्यों करता है? जैसे जैसे सिस्टम्स सिंगल पर्सनल असिस्टेंट से स्पेशलाइज्ड एआई सॉफ्टवेयर के कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज वाइड नेटवर्क्स में ग्रो करते हैं, डिक्लेरेटिव मॉडलिंग एक कन्वीनियंस से बदलकर एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन जाती है। आइए 4 कॉन्क्रीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेनिफिट्स का एनालिसिस करें जो डिक्लेरेटिव एडीके आर्किटेक्चर्स एंटरप्राइज कोडबेसेस में लाते हैं। यह डायग्राम एक एजेंट डेवलपमेंट किट आर्किटेक्चर को यूज करने के की एंटरप्राइज बेनिफिट्स को आउटलाइन करता है और 3 मेन एडवांटेजेस को हाईलाइट करता है, जिसमें टीम्स के बीच एजेंट्स को शेयर करने के लिए कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी, बिजनेस लॉजिक को ऑर्केस्ट्रेशन कोड से सेपरेट करने के लिए क्लियर आइसोलेशन और कॉम्प्लेक्स मल्टी एजेंट नेटवर्क्स बिल्ड करने के लिए कंपोजिशन और नेस्टिंग शामिल हैं। नंबर 1 इंजीनियरिंग टीम्स के बीच कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी। इमेजिन कीजिए कि आपकी कंपनी में एक इंजीनियरिंग टीम है जो स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी वैलिडेशन रूटीन्स बनाती है और एक फाइनेंस टीम है जो बिलिंग ट्रांजैक्शन लुकअप्स बनाती है। एक इंपेरेटिव वर्ल्ड में अगर कस्टमर सपोर्ट स्क्वाड बिलिंग लुकअप्स को अपने चैट लूप में इनकॉर्पोरेट करना चाहता है तो उन्हें अपने कोडबेस में प्रोसीजरल व्हाइल लूप्स, रिगेक्स पार्सर्स और एपीआई डिस्पैचर्स को कॉपी पेस्ट करना होगा। एक एडीके डिक्लेरेटिव आर्किटेक्चर में फाइनेंस टीम बस अपने डिक्लेरेटिव फाइनेंशियल ऑप्स असिस्टेंट को एक पायथन मॉड्यूल के रूप में पैकेज करती है। कस्टमर सपोर्ट टीम प्री बिल्ट एजेंट को सीधे अपने खुद के सिस्टम में इंपोर्ट कर लेती है। यह कॉन्फ़िगरेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज करके सेंट्रलाइज्ड सपोर्ट ऑर्केस्ट्रेटर कैसे बिल्ड करें। यह फाइनेंशियल ऑपरेशंस और सिक्योरिटी के लिए स्पेशलाइज्ड डोमेन स्पेसिफिक असिस्टेंट्स को इंटीग्रेट करता है, जिससे मेन कोऑर्डिनेटर इनकमिंग कस्टमर क्वेरीज को करेक्ट एक्सपर्ट के पास डायरेक्ट कर पाता है। रीयूजेबिलिटी की यह डिग्री एजेंट्स को मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में ट्रांसफॉर्म कर देती है, बिल्कुल एनपीएम मॉड्यूल्स या पायथन पैकेजेस की तरह। सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स बिजनेस लॉजिक वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन में अपने डेटाबेस क्वेरिंग लॉजिक को अपने यूआई रेंडरिंग लूप के साथ मिक्स करना एक मैसिव एंटी पैटर्न माना जाता है। इंपरेटिव एजेंट स्क्रिप्ट्स कन्वर्सेशन लूप के अंदर ही सीधे एसक्यूएल क्वेरीज, रेगेक्स स्ट्रिंग फिल्टरिंग और एपीआई रिट्राइज को मिक्स करके इस प्रिंसिपल को कॉन्स्टेंटली वायलेट करती हैं। डिक्लेरेटिव एडी के आर्किटेक्चर्स एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स को इन्फोर्स करते हैं। tools.py प्योर पायथन बिजनेस लॉजिक। वे एलएलएम्स, प्रॉम्प्ट्स या एजेंट्स के बारे में कुछ नहीं जानते। वे इनपुट्स लेते हैं और आउटपुट्स रिटर्न करते हैं। एजेंट ब्लूप्रिंट्स agents.py प्योर स्ट्रक्चरल डिक्लेरेशंस। वे आइडेंटिटी, कैपेबिलिटीज और इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस को डिफाइन करते हैं। एग्जीक्यूशन इंजन, रनर, इंफ्रास्ट्रक्चर मैकेनिक्स। यह नेटवर्क लूप्स, स्टेट परसिस्टेंस, एरर रिट्राइज और टोकन बजट्स को मैनेज करता है। अगर आपका डेटाबेस बैकएंड MySQL से MongoDB पर मूव होता है तो आप केवल अपने पायथन टूल कोड को अपडेट करते हैं। आप अपने एजेंट इंस्ट्रक्शंस, कन्वर्सेशन लूप्स या मॉडल कॉन्फ़िगरेशंस को टच भी नहीं करते। नेटिव कंपोजिशन और सब एजेंट हायरार्कीज।
एजेंट इंजीनियरिंग के सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स में से एक है स्कोप को मैनेज करना। अगर आप 40 टूल्स और 5000 वर्ड्स के सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ एक सिंगल सुपर एजेंट बनाने की कोशिश करते हैं तो परफॉर्मेंस रैपिडली डिग्रेड हो जाती है। मॉडल ओवरलैपिंग, टूल डिस्क्रिप्शंस से कंफ्यूज हो जाता है, कोर सिस्टम रूल्स भूल जाता है और कॉन्टेक्स्ट विंडो ब्लोट से सफ़र करता है। एडीके इसे कंपोजिशन के जरिए सॉल्व करता है। डिक्लेरेटिव एजेंट्स को एक बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स की तरह हायरार्किकल तरीके से नेस्ट किया जा सकता है। यह डायग्राम एक हायरार्किकल मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर को दिखाता है, जहां एक मेन कोऑर्डिनेटर एजेंट यूजर रिक्वेस्ट्स को स्पेशलाइज्ड सब एजेंट्स तक रूट करता है। वन ब्रांच इनवॉइस रिट्रीव करने और रिफंड्स प्रोसेस करने वाले टूल्स का यूजर करके फाइनेंशियल टास्क्स हैंडल करती है, जबकि दूसरी ब्रांच सर्वर्स स्टेटस वेरीफाई करने और सर्विसेज रिस्टार्ट करने वाले टूल्स के साथ टेक्निकल इश्यूज मैनेज करती है। हर सब एजेंट अपना खुद का आइसोलेटेड सिस्टम इंस्ट्रक्शन, टूल्स का अपना खुद का टारगेटेड सबसेट और अपने स्पेसिफिक डोमेन के लिए फाइन ट्यून्ड अपना खुद का टारगेट मॉडल मेंटेन करता है। टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सिंपली इनकमिंग यूजर इंटेंट को इवैल्यूएट करता है और जब स्पेशलाइज्ड डोमेन एक्सपर्टीज की जरूरत होती है तो एप्रोप्रिएट सब एजेंट को कंट्रोल डेलीगेट कर देता है। डिटर्मिनिस्टिक यूनिट टेस्टिंग और इवैल्यूएशन। इंपेरेटिव एजेंट लूप्स को टेस्ट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बिजनेस लॉजिक नेटवर्क कॉल्स और नॉन डिटर्मिनिस्टिक मॉडल आउटपुट्स के साथ टाइटली कपल्ड होता है। क्योंकि एडी के एजेंट्स एक्सप्लिसिट इंटरफेसेस वाले डिक्लेरेटिव मॉडल्स हैं, इसलिए आप यूनिट टेस्टिंग के दौरान अपने सिस्टम की हर लेयर को आइसोलेट कर सकते हैं। टूल्स को इंडिपेंडेंटली टेस्ट करें। सीधे अपने टूल फंक्शंस पर पाइटेस्ट का यूज करके स्टैंडर्ड पायथन यूनिट टेस्ट्स रन करें, ताकि ये गारंटी मिल सके कि वे पैरामीटर्स को सही तरीके से पार्स कर रहे हैं। ब्लूप्रिंट्स को इंडिपेंडेंटली टेस्ट करें। ये असर्ट करें कि आपके एजेंट स्पेसिफिकेशंस में बिना किसी एक्सपेंसिव नेटवर्क रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट किए सही इंस्ट्रक्शंस और टूल्स और सब एजेंट्स शामिल हैं। राउटिंग को इंडिपेंडेंटली टेस्ट करें। स्पेसिफिक कंडीशंस में रनटाइम इंजन इंटेंडेड टूल सिग्नेचर को इन्वोक करता है या नहीं, इसे वेरीफाई करने के लिए मॉडल रिस्पॉन्स को मॉक करें। सेक्शन ब्रेक। डिक्लेरेटिव एजेंट पैटर्न्स इन प्रोडक्शन। डिक्लेरेटिव मॉडलिंग में अपने डीप डाइव को रैप अप करने के लिए आइए एक रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज डिजाइन पैटर्न को एग्जामिन करते हैं, जिसे मल्टी स्टेज टास्क सेपरेशन कहते हैं। मान लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर पाइपलाइन के लिए एक ऑटोमेटेड कोड रिव्यू एजेंट बना रहे हैं। एक ही कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट लिखने के बजाय, जो एक ही बार में कोड को एनालाइज करने और सिक्योरिटी फ्लॉज को आइडेंटिफाई करने और पैच रिकमेंडेशंस जनरेट करने की कोशिश करता है, आप 3 डिस्टिंक्ट एजेंट्स से बनी एक मॉड्यूलर पाइपलाइन डिक्लेयर करते हैं। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि एक हायरार्किकल मल्टी एजेंट सिस्टम का यूज करके एक ऑटोमेटेड कोड रिव्यू पाइपलाइन कैसे सेट अप करें। यह 2 स्पेशलाइज्ड असिस्टेंट एजेंट्स को डिफाइन करता है, जिसमें से वन स्टाइल और सिंटैक्स चेक्स के लिए है और दूसरा डीप सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए। एक थर्ड लीड एजेंट इन असिस्टेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है, ताकि उनकी फाइंडिंग्स को एक फाइनल स्ट्रक्चर्ड रिव्यू में सिंथेसाइज किया जा सके। देखिए कि ये रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग टीम्स से कितने क्लीन तरीके से मैप होता है। लिंटर एजेंट जेमिनी 2.5 फ्लैश का यूज करता है, क्योंकि कोड फॉर्मेटिंग चेक करना एक लो लेटेंसी और स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क है। सिक्योरिटी ऑडिटर जेमिनी 2.5 प्रो का यूज करता है, क्योंकि डीप सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करने के लिए एडवांस्ड रीजनिंग कैपेबिलिटीज की जरूरत होती है। लीड आर्किटेक्ट दोनों को ऑर्केस्ट्रेट करता है और उनके आउटपुट्स एक कोहेसिव फाइनल रिव्यू में ऑर्केस्ट्रेट करता है। मॉडल कैपेबिलिटीज और इंस्ट्रक्शंस और टूल्स को स्पेशलाइज्ड टास्क से मैच करके डिक्लेरेटिव आर्किटेक्चर्स आपको हाई परफॉर्मेंस और कॉस्ट इफेक्टिव एजेंट सिस्टम्स बनाने में मदद करते हैं, जो ग्रेसफुली स्केल होते हैं। सेक्शन ब्रेक की टेकअवेज। द इंपेरेटिव बॉटलनेक। एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए लो लेवल व्हाइल लूप्स, रीगेक्स पार्सर्स और टूल डिस्पैचिंग लॉजिक को खुद से हाथ से लिखना बहुत कमजोर होता है और इसे मेंटेन करना मुश्किल होता है। डिक्लेरेटिव पैराडाइम। गूगल एडी के डेवलपमेंट को एग्जीक्यूशन कंट्रोल लॉजिक लिखने से हटाकर डिक्लेरेटिव ब्लूप्रिंट्स डिफाइन करने की तरफ ले जाता है, जिसमें यह स्पेसिफाई किया जाता है कि एक एजेंट क्या है, वह किन टूल्स को कमांड करता है और उसे किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक ए के एजेंट मेटाडेटा जैसे नाम और डिस्क्रिप्शन, ब्रेन कॉन्फ़िगरेशन जैसे मॉडल, पर्सोना कंस्ट्रेंट्स जैसे इंस्ट्रक्शन, रन टाइम कैपेबिलिटीज जैसे टूल्स, चाइल्ड एजेंट्स जैसे सब एजेंट्स को समेटता है। आर्किटेक्चरल आइसोलेशन।
डिक्लेरेटिव मॉडल्स साफ सुथरे पायथन बिजनेस लॉजिक यानी टूल्स, डिक्लेरेटिव ब्लूप्रिंट्स यानी एजेंट स्पेसिफिकेशंस और रन टाइम एग्जीक्यूशन यानी रनर इंजन के बीच एक सख्त सेपरेशन लागू करते हैं। एंटरप्राइज स्केलेबिलिटी। डिक्लेरेटिव डेफिनेशंस एजेंट्स को पैकेज करने, अलग अलग टीम्स के बीच दोबारा यूज करने, मल्टी एजेंट नेटवर्क्स में नेस्ट करने और अकेले में यूनिट टेस्ट करने की परमिशन देती हैं। सेक्शन ब्रेक। अब जब आप आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट को समझ गए हैं और यह भी जान गए हैं कि गूगल एडीके के नेटिव स्ट्रक्चर्स का यूज करके एजेंट्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, तो एक जरूरी सवाल बचता है कि ये स्टैटिक डिक्लेरेटिव मॉडल्स आखिर रन टाइम पर असल में कैसे काम करना शुरू करते हैं। एडीके यूजर मैसेज स्ट्रीम को कैसे हैंडल करता है, मल्टी टर्न मेमोरी को कैसे बनाए रखता है, टूल लूप्स को ऑटोमेटिकली कैसे एग्जीक्यूट करता है और बिहाइंड द सीन्स स्टेट ट्रांजिशंस को कैसे मैनेज करता है। अगले सेक्शन में 2.2 द एडीके एग्जीक्यूशन पाइपलाइन हार्नेसिंग द एजेंट रनर, हम एडीके को पावर देने वाले इंजन को एक्सप्लोर करेंगे, एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल की गहराइयों में जाएंगे और सीखेंगे कि रनर कैसे स्टैटिक ब्लूप्रिंट्स को डायनेमिक प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस में बदल देता है।